हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो 2 मार्क्स न्यूमेरिकल में आज हम लोग अच्छा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है दी एनर्जी ऑफ 6000 जूल इज रेडिएटेड इन 5 मिनट्स बाय अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। बॉडी का सरफेस एरिया दिया हुआ है। फाइंड द इमिसिव पावर। इमिसिव पावर मतलब होता है आर। हम लोग पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। एनर्जी रेडिएटेड मतलब क्यू दिया है 6000 जूल। ओके नो प्रॉब्लम। रेडिएटेड इन टाइम दिया है 5 मिनट्स। अच्छा वो जूल में है, ये मिनट्स में नहीं चलेगा, इसे तुरंत सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इट विल बी 300 सेकेंड्स। बॉडी ऑफ अ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नथिंग, जस्ट यूनिट कन्वर्जन किया मैंने। देन हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है आर। आर मतलब क्या होता है? इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आर इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 80। ओके, तो कैसे आएगा अभी देखिए आंसर। क्यू कितना दिया है 6000 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय टाइम दिया है 300। ओके, इजी हो गया ये क्वेश्चन। और सबसे पहले तो ये 1 2 3 4 और ये 10⁻⁴ कैंसल। बचा क्या? आर बचा है 3 3 2 6 और ये 3 0 मतलब आपका आंसर मिलेगा आपको 2000। ओके, एंड ये 2000 आंसर मिलने के बाद इसका यूनिट हमें पता है आर का यूनिट होता है क्यू का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ अ सरफेस एरिया एट 127 डिग्री सेल्सियस। सिग्मा मतलब स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है। ओके नो प्रॉब्लम। तो हम लोग गिवन डेटा लिख लेंगे। हमें फाइंड करना है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये आप मन ही मन में सोच लीजिए जब तक मैं गिवन डेटा लिख दूं। 1 मिनट मतलब टाइम दिया है 1 मिनट। अच्छा, सब बाकी एसआई में हमें कन्वर्ट करना है तो इसे मैं 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ डायरेक्टली। देन सरफेस एरिया ए बोल रहा है 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस 127 करना पड़ेगा हमें। इट विल बी 400 केल्विन। ओके, देन सिग्मा दिया है हमें 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ उस यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन का पावर 4। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। चलिए फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? फाइंड क्या करना है? एनर्जी रेडिएटेड। एनर्जी रेडिएटेड मतलब क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए स्मॉल टी इंटू टी का पावर 4 वेयर कैपिटल टी इज टेम्परेचर। चलिए आप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सिग्मा इज गिवन एज 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ ओके, इट वॉज इजी। देन एरिया इज 200 इंटू 10⁻⁻⁴। बस फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना कैसे कैलकुलेशन इजी करके दूंगा आपको। टी होगा 60 सेकेंड्स इंटू टेम्परेचर का पावर 4 मतलब 400 का केल्विन, 400⁻⁴। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए 273 प्लस 137 ये 127। ओके हाँ 127। ओके, चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कितने जीरोस है आपके पास। चलो 5.67 इंटू कुछ नहीं, वही लिख रहा हूं आपको इजी जाने के लिए। आप ये स्टेप पहले भी लिख सकते थे। इंटू 60, 400 का पावर 4 है ना, तो मैं उसे 4 बार लिख दूंगा। चलिए गिन लीजिए हमारे पास कितने माइनस का पावर है। -8 -4 -12। देखिए जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, एक कम पड़ रहा है तो ठीक है। 5.67 इंटू
10⁻⁻, -12 था, 11 मिल गया था, -1 अभी भी बचा है, इंटू, चलिए देखते हैं, 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 इंटू 4, 48 इंटू 4, और आगे का मैं 16 लिख रहा हूँ अभी के लिए, 48 इंटू 4 हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 एंड इट विल बी 192, 48 4 ज़ा 192। चलो और कैलकुलेशन इजी कर सकते हो आप लोग, प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। 5.67 इंटू 16 इंटू ये कर दीजिए, 16 2 ज़ा 32, 3 आया, 16 9 ज़ा 144, 144 प्लस 3 147, 14 आया, प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻1। इसे लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा हमें ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए। यहाँ भी लॉग यूज़ कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट क्या है लॉग में टाइम ज़्यादा चला जाता, अभी यहाँ पे ज़रूरत है लॉग की, तो यहाँ हम लोग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, 3072 का कैरी आएगा 3 पॉइंट और इसका कैरी आएगा 0.30 का 7 में लॉग देखकर 2 का मीन डिफरेंस ऐड कर दीजिएगा, 4874। ओके, देन 5.67 मतलब 56 का 7 में हम लोग वैल्यू देखेंगे, सो इट विल बी 7536, 6 प्लस 4 10, 7 10 प्लस 1 11 प्लस 14 प्लस 1 12 एंड इट विल बी 4। इसका एंटीलॉग देखना पड़ेगा और 10⁻⁴ देना पड़ेगा। 24 का 1 में एंटीलॉग देखिएगा, 0.24 का 1 में 1.738 इंटू 10⁻⁴ ये 4 और ये 10⁻⁻1। आपका आंसर आ चुका है बेटा, 4 - 1 3 हो जाएगा और प्लस 3 मतलब ये 1738 जूल। ये आपको मिल गया एनर्जी रेडिएटेड और इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोल रहा है यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर। आर मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर ये तो वैल्यू पता है हमें, हाँ, बट वो हमें एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पे पता है, ठीक है, उसमें वो कुछ वैल्यू चेंज भी करके दे सकता है। गिवन दैट 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। ये इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके, तो हमें तो वैल्यू पता है बट कैलकुलेट करके दिखाना है ताकि हमें मार्क्स मिले। तो चलो गिवन डेटा क्या क्या है, अभी देखो गिवन डेटा में मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सबसे पहले आइडियल गैस है, देन एट एसटीपी, एसटीपी ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, और जब एसटीपी की बात होगी आइडियल गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1। ओके, देन वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर्स दिया है, बट ये इतना ही होता है एसटीपी पर। लीटर का मीटर क्यूब कन्वर्जन करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में हमें आंसर चाहिए तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10⁻⁻3 और ये होगा मीटर क्यूब में। ओके, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो पूरे केटीजे में हम लोग यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वेयर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा पीवी डिवाइडेड बाय एनटी। ओके चलो नो प्रॉब्लम, वैल्यूज फाइंड करने अभी। R इज इक्वल्स टू पीवी कितना है, पीवी मतलब 1 atm, 1 atm को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 atm को हम लोग सिंपली 1 इंटू 10⁵ पास्कल ले सकते हैं। इसका एक्चुअल वैल्यू 1.01325 होता है, बट हम लोग ये ले सकते हैं क्योंकि बुक्स में भी यही लिया है न्यूमेरिकल्स में। P है 1 इंटू 10⁵, ओके, इंटू V वॉल्यूम है 22.4 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय n मतलब 1 और टेम्परेचर 273। चलो आपको एक हिंट दे देता हूं, R पे न्यूमेरिकल आता है ना तो हमें R का अप्रोक्सीमेट एसटीपी पर वैल्यू पता होता है कि 8.314 होता है, तो देखते हैं उसके करीब करीब मिलता है तो अच्छी बात है। चलो देखते हैं, ये 1 का तो कोई सवाल ही ना था, 2.4 था, तो यहाँ पे 10⁵ - 3 2 10⁻2 और ये पॉइंट चला गया तो ये 2240 हो गया डिवाइडेड बाय 273। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी लॉग टेबल की, तो चलो लॉग टेबल यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइड में मैं लॉग के कैलकुलेशंस भी लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको यूजफुल रहे। चलो लॉग ऑफ अभी ये सब डिवीजन है इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2240 का लॉग देखना है तो ये हो जाएगा 4 - 3
0 इसका कैरी हो जाएगा 2.22 का 4 में जब मैं लॉग देखता हूं तो मुझे वैल्यू मिलता है 3502 एंड देन 27 का 3 में जब मैं वैल्यू देख रहा हूं मुझे मिल रहा है 4362। ओके चलो सब ट्रैक कर देते हैं। 2 - 2 0, 10 10 - 4, 10 - 6 4, 4 - 3 1, देन यहां पर 13 - 4 9 हो जाएगा और ये 0 आएगा। देन हमें इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा। एंटीलॉग लेने के बाद 0.91 की 4 में वैल्यू देख लीजिएगा। 0.91 की 4 में वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। 0.91 की 4 में वैल्यू है 8.204 हमारा आंसर आएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, 10⁻⁴ में 0 मतलब 1 ही रहेगा। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर 8.204। बट अभी यूनिट लिखना है, ऐसा यूनिट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जूल पर मोल केल्विन। ये हुआ मेरा फाइनल आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, विथ लॉग के कैलकुलेशंस। देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया है क्वेश्चन में। देखिए 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाई 0.025 मीटर क्यूब at 27 degree Celsius. If the universal gas constant is 8.4 joule per mole Kelvin, find the pressure exerted by it. Molecular weight of oxygen दे रखा है 32। नहीं भी देता तो हमें पता था O का होता है 16 और O2 होता है हमेशा एग्जिस्ट तो 32। तो चलो गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा लिखते वक्त पता चल रहा है वॉल्यूम दिया है 0.025 मीटर क्यूब, देन मास दिया है ऑक्सीजन गैस का 16 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है जिसे मैं कैपिटल M0 कहता हूं 32 ग्राम। देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया है R = 8.4 जूल पर मोल केल्विन। ओके सर। देन प्रेशर फाइंड करने बोल रहा है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू लिखते हुए पता चल रहा है सब SI में है। अच्छा ये ग्राम है बट उसे केजी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों मैं बताऊंगा आगे आपको। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 273 + 27, इट मीन्स इट विल बी 300 केल्विन। ओके देन हमें फाइंड क्या करना है यार, हमें फाइंड करना है प्रेशर। फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला वही लगेगा जो आइडियल है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। P = आपको मिलेगा nRT / V। ओके अभी नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है मुझे, दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे मास कितना है 16 और मॉलिक्यूलर वेट है 32, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। ओके 0.5 नंबर ऑफ मोल्स है, नो प्रॉब्लम। तो अभी सब चीजें हैं हमारे पास, ये 0.5 सारी चीजें हैं हमारे पास। P = 0.5, R मतलब 8.4 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 300। देन वॉल्यूम हमें पता है 0.025 दिया है, सारे वैल्यूज SI यूनिट्स में। ध्यान दीजिए ये 0 और ये पॉइंट कैंसिल, ये 0 और ये पॉइंट कैंसिल। ओके ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यस 5 3 हो जाएगा 15, 15 × 84 और नीचे बचेगा 25 × 10⁻³ ओके और कैसे कर सकते हैं सर हम, देखिए 5 3 15, 5 5 25। ओके देन और हम लोग कर सकते हैं इजी, इसको 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 2 1 आएगा, 8 3 24 + 1 25 और ये 5 × 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, -3 था ऊपर जाके +3 हो जाएगा। 5 5 25, देन 5 5 25 होने के बाद यहाँ पर बचता है 5 50 20 हो जाएगा, तो ये 5 5 25, देन 50 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट हो जाएगा 4, 50.4 × 10⁻³ मीटर का क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। सॉरी मीटर क्यूब नहीं, वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हम लोग, प्रेशर निकाल रहे हैं। सो इट विल बी Nm/m² और यू कैन से इट एज अ पास्कल। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, विच इज आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, जिसे भी मार्क होता है आपको एग्जैक्ट। बोल रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस विल बी सेम एज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट। ओके KB दे रखा है और E का वैल्यू दे रखा है।
अभी ई क्यों दिया है वो पता नहीं है आपको। चलिए देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा में मुझे तो सर अभी बस केवी का वैल्यू दिख रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन। पूरा लिखना पड़ेगा नहीं तो वो मोल लगेगा, ठीक है। ओके सर, देन अभी काइनेटिक एनर्जी चाहिए मुझे। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, वो बोल रहा है जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में लगता है 1 वोल्ट से, तो वो होता है 1 EV। और 1 EV का कन्वर्जन हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में देखे हैं, उस चैप्टर में हमने इसका कन्वर्जन देखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसलिए वो वैल्यू दे रखा है वहां पर E का। तो चलो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 KB इंटू टी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो हमें फाइंड करना है टेम्परेचर। टेम्परेचर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ KB। तो चलो यार वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 3 इंटू KB। KB मतलब क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.4 इंटू 10⁻⁻23। ओके, नो प्रॉब्लम। देन ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल, देन व्हाट वी कैन डू, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ओके, देन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो 16 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻23 का प्लस 23 हो जाएगा, डिवाइड में 3 इंटू 7 बचेगा ही। इसे आप 21 भी कर सकते हो, या आप कर सकते हो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14.20 आ गया, मतलब 7 2 जा वापस से 14 और 60 हो गया, तो 7 8 जा 56, 2.28। देन इसको 3 से और रिड्यूस कर दीजिए, 0.22 हो गया अभी, 3 7 जा 22, देन 18 हो गया, 3 6 जा 18, 76 0.76 इंटू 10⁻⁴ हो गया मेरा आंसर 10⁻⁴, मतलब 7600 केल्विन। ये हुआ मेरा आंसर टेम्परेचर का। चलो बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर will oxygen molecules have same RMS speed as helium molecules at STP। हेलियम मॉलिक्यूल्स STP पर है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। हेलियम मॉलिक्यूल्स है STP पर, मॉलिक्यूलर मास दिया है ऑक्सीजन का और हेलियम का। तो चलो स्टार्ट करते हैं, गिवन डेटा क्या है देखते हैं। गिवन डेटा में RMS स्पीड सेम है उन दोनों का, तो मैं बोल सकता हूं VRMS ऑफ O2 इज इक्वल्स टू VRMS ऑफ हेलियम। ओके, देन नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड हेलियम दिया है। मॉलिक्यूलर मास होता है m0 और ये ऑक्सीजन का O2 का दिया है 32 और m0 हेलियम का दिया है आपको 4। ये नहीं भी देता तो हमें पता थी ये वैल्यूज। ओके, RMS स्पीड सेम है तो किस टेम्परेचर पर सेम रहेंगे। दूसरी चीज, हेलियम जो है STP पर है, तो हेलियम का टेम्परेचर आप बोल सकते हो 273 केल्विन। STP पे हमें टेम्परेचर पता है कितना होता है। देन टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन O2। ओके, चलिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो फॉर्मूला यूज होगा VRMS का, क्योंकि वही सेम है। VRMS का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, होता है √3RT डिवाइडेड बाय m0। ओके, तो ये पता चल गया मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी VRMS उसने कहा है ऑक्सीजन का और उसने कहा है VRMS हेलियम का कौन से टेम्परेचर पर सेम रहेगा, वो टेम्परेचर मुझे निकालना है। तो बस फॉर्मूला पुट करते हैं पहले हम लोग। फॉर्मूला है √3, R तो दोनों के लिए वैसा ही रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय m0 मतलब m0 ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू √ में 3R टेम्परेचर ऑफ हेलियम डिवाइडेड बाय m0 ऑफ हेलियम। चलो सबसे पहले तो टेम्परेचर निकालना है ना, दोनों साइड का स्क्वायर करके उड़ा डालो सब। स्क्वायर उड़ाने के बाद भी 3R वैसे भी कैंसिल हो रहा था। यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है, ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ हेलियम मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलियम।
ओके, टेम्परेचर ऑफ हीलियम है 273, मॉलिकुलर मास ऑफ O2 है 32, मॉलिकुलर वेट ऑफ हीलियम है 4। तो चलो इसे हमें लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत इजी है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 273 को, 8 3 जा 24, 2 8 8 7 जा 56, 56 प्लस वो पहले का 2 58 5, 8 2 जा 16 प्लस 5 21 और यह आया आपका आंसर 2184 केल्विन। क्यों केल्विन में? क्योंकि हमने टेम्परेचर हीलियम का भी केल्विन में रखा था, वो डिग्री सेल्सियस में रखते तो ये भी डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ता, लेकिन आंसर नहीं मिलता। क्यों पता है? यहाँ पे 0 हो जाता ना डिग्री सेल्सियस में। और दूसरी चीज, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 99.99% केसेस में टेम्परेचर हम लोग केल्विन में ही पुट करते हैं, ये बात याद ध्यान में रखिएगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस बी 4 टाइम्स इट्स वैल्यू एट एसटीपी। मतलब एक गैस है, कोई वैल्यू नहीं दिया है बट न्यूमेरिकल कैसे हो गया सर? देखिए, ऐसा कौन सा टेम्परेचर जहां पर गैस का आरएमएस वेलोसिटी उसके 4 टाइम्स हो जाए। मान लो पहले 20 था तो फिर 80 हो गया, मान लो 50 था तो बाद में 200 हो गया, एग्जाम्पल। तो हमें वैल्यूज नहीं लेने, बट गिवन डेटा हमें पता है, दो चीजें कंपेयर करनी होती है 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो V1 V2 लेते हैं। तो V1 ये फर्स्ट का VRMS रहेगा और वो बोल रहा है कि फर्स्ट का VRMS बाद में 4 टाइम्स होना चाहिए, इसके 4 टाइम्स मतलब ये हो जाएगा V2 RMS। ओके, इतना ही दिया है। देन T1 बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाएगा, तो T1 एसटीपी पर है तो ये 273 हो जाएगा और T2 हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हमें फॉर्मूला लेकर VRMS का टेम्परेचर के साथ का रिलेशन पता होना चाहिए। हमें पता है तो यहां से मैं बोल सकता हूं VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। यस, तो हो गया, आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। तो मैं बोल सकता हूं V1 RMS डिवाइडेड बाय V2 RMS इज इक्वल्स टू √T1 बाय T2। ओके, सबसे पहले तो V1 RMS पुट कर दीजिए, सॉरी V2 RMS हमें पता है 4 टाइम्स ऑफ V1 RMS है, इज इक्वल्स टू √T1 है 273 एंड देन T2 को T2 ही रखिए, वो हमें फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट VRMS कैंसल, रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। सो स्क्वेयरिंग करने के बाद ये हो जाएगा 1/16 इज इक्वल्स टू 273 डिवाइडेड बाय T2। तो T2 को हम वैल्यू आपको मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 को 273 से, 16 3 जा 48, 4 आया 16 7 जा होगा 111 112 112 प्लस वो 4 116, 11 बचा है, 16 टू जा 33, 33 प्लस 11 44। तो ये आपका आंसर आया 43 आएगा यहाँ पर 4368 केल्विन। ये हुआ आपका आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, हीट कैपेसिटी रेशियो पर न्यूमेरिकल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा क्या है क्वेश्चन में वो देख लीजिए पहले। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज 1.4 if the specific heat at constant volume is 4.8 kilocalorie per kilomole Kelvin. Find the universal gas constant. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फाइंड करना है। चलो गिवन डेटा लिखते हैं। हीट कैपेसिटी रेशियो मतलब होता है गामा, गामा दिया है 1.4, देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब होता है Cp, जिसका वैल्यू आपको दिया है 4.82 किलो कैलोरी पर किलो मोल केल्विन। ओके, चलिए आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है आर का वैल्यू। अच्छा सर, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? देखो डायरेक्टली तो आर आता नहीं है, सीपी सीवी गामा ए रिलेशन से अगर लूँ तो सीपी माइनस सीवी होता है आर, लेकिन सीवी भी नहीं है तो गामा का रिलेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि गामा दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको हिंट मिलता है और क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई है तो। पहले में गामा इक्वल्स टू हो जाएगा सीपी बाय सीवी, सीपी मुझे मिलेगा गामा मल्टीप्लाइड बाय सीवी, गामा मल्टीप्लाइड बाय सीवी, ये मुझे क्या मिला? सीपी मिला, नो प्रॉब्लम। चलिए ये सीपी का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा गामा सीवी माइनस
सी वी इज इक्वल्स टू आर। कौन से? इस वाले फॉर्मूले में पुट किया है मैंने। यहां से सी वी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा गामा माइनस वन इक्वल्स टू आर। कैलकुलेशन ईजी हो गया है। सी वी हमें दिया हुआ है, अच्छा सॉरी सीपी दिया हुआ है हमें, नहीं सीवी ही दिया हुआ है, लिखते वक्त गलती हो गई। ओके नो प्रॉब्लम, ऐसे गलती आपको नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है। सीवी दिया है 4.82, गामा दिया है 1.4 माइनस वन इक्वल्स टू आर। 4.82 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, आंसर आएगा। पॉइंट का हम लोग बाद में देखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे। 4 टू जा 8, 8 4 जा 32, 3 4 4 जा 16 प्लस 3 19, और ये 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट। आर का वैल्यू आता है आपका 1.928। ओके, अभी 1.928 आता है, बट ये सब कैलोरीज में था यार। हाँ, ये तो कैलोरीज में आया है, कैलोरी पर मोल केल्विन में। तो सर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि होगा 4200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों पता है? यहाँ पे कन्वर्जन लिख के रखता हूँ। 1 कैलोरी मतलब होता है 4.2 जूल, तो 1 किलो कैलोरी मतलब रहेगा 4200 जूल। ओके चलो, ये पॉइंट और ये 0 0 कैंसिल हो गए, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया 192.8 मल्टीप्लाइड बाय 42। यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल। यहाँ पे लिख देता हूँ 192.8 इंटू 42। एडिशन ही करना पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। 192.8 का कैरी आएगा 2.19 का 2 और 8 में देखिए, 19 का 2 में वैल्यू है और 8 में मीन डिफरेंस ऐड करना है 18। इट विल बी 2851। देन 42 का 0 में वैल्यू देखिए 6232, और इसका कैरी आएगा 1। ऐड कर लीजिए इसको 38093। इसका एंटीलॉग देखिएगा, और जो भी आएगा इंटू 10⁻³ कर दीजिएगा। 90 का 8 3 में, 90 का 8 में वैल्यू देखना है और 3 में मीन डिफरेंस ऐड करना है। दिस विल बी 8.097 इंटू 10⁻³। इसका मतलब आपका आंसर आया 8097, और जिस यूनिट में निकालना था उस यूनिट में आ चुका है, जूल पर किलो मोल केल्विन। सो दिस इज योर आंसर। चलो, क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ 4000 केल्विन इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज लाई, मतलब लैम्डा मैक्स किस रीजन में लाई कर रहा है। ओके, बी का वैल्यू दिया है। चलो तो गिवन डेटा लिखते हैं। इससे इजी न्यूमेरिकल नहीं होगा, बस आपको वैल्यू का रेंज पता होना चाहिए। इंफ्रारेड का कितना है, या अल्ट्रावायलेट का कितना है, विजिबल का कितना है, एक्सरे का कितना है, ऐसे इस टाइप में। 4000 केल्विन, देन बी मतलब विंस कांस्टेंट का वैल्यू है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, हमें फाइंड करना है लैम्डा मैक्स। ओके, ये तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर? लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू होता है बी डिवाइडेड बाई टी। ओके चलो, तो वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। लैम्डा मैक्स हो जाएगा 2.897 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4000। अच्छा, और इजी कर दूं क्वेश्चन को तो आपको लॉग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर भी एक्यूरेट आ जाएगा। 10⁻³ 4000 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻³ और वो 3 ऊपर आ जाएगा, सो इट विल बिकम 10⁻³ और डिवाइडेड बाई यहाँ पे बचेगा 4। 4 का टेबल हमें आता है। यहाँ पे 0.28 हो गया, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 17 4 4 जा 16 प्लस 10, ये आया आपका 0.7242 इंटू 10⁻⁻6। ओके, इसे और कैसे लिखा जा सकता है पता है? इसे हम लोग और लिख सकते हैं 7, ये तो आपका जो आया ना, तो ये आया आपका मीटर में लैम्डा मैक्स। आंसर गलत नहीं है, इसे 10⁻⁻4 लिख दो तो -6 -4 -10,
मतलब इजीली आपको ये मिलेगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। ओके, और आपको रेंज पता होना चाहिए। दिस लाइज इन कौन से रेंज में? यस करेक्ट, ये लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में। दिस लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से रीजन में लाई कर रहा है। तो उम्मीद है आपको वो पता होगा, नहीं पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वो वीडियो में आपको बना दूंगा कि ट्रिक कैसे है याद रखने के लिए वो सब रेंजेस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ 1 लीटर ऑफ अ गैस एट एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज एंड आरएमएस वेलोसिटी एट एनटीपी इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे रखा है। चलो तो गिवन डेटा लिख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग देखते हैं कैसे क्या फाइंड करना है। आपको मास दिया है ईच मॉलिक्यूल का, मतलब स्मॉल m है, कैपिटल M मतलब मास ऑफ पूरे गैस का, वो दिया है 4.55 इंटू 10⁻⁻25 kg। ओके, नो प्रॉब्लम। देन आगे बोल रहा है एंड इट्स आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी मतलब होता है वी आरएमएस। अच्छा, वी आरएमएस जब भी क्वेश्चन में दिया है तो क्लिक हो जाना चाहिए, वी आरएमएस का कोई तो फॉर्मूला यूज होने वाला है। देन प्रेशर भी दिया है, ओके। देन आपको बोल रहा है एनटीपी। अभी कौन सी चीज मुझे लगने वाली है, सबसे पहले तो लिख लो फाइंड क्या करना है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं फाइंड करने हैं आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब होता है कैपिटल एन। अच्छा, फॉर्मूला में कौन सा यूज करूंगा वो भी लिखना जरूरी है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। फॉर्मूला में लिखूंगा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वेयर। ओके सर, यहाँ पर तो कैपिटल एन है ही नहीं। हम लोग डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, तो इसको मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके सर, नो प्रॉब्लम, मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। मास को मैं स्मॉल m इंटू कैपिटल N लिख सकता हूँ, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना। हाँ, n की एंट्री हो चुकी है अभी इसमें, तो p का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 इंटू स्मॉल m कैपिटल N डिवाइडेड बाय v इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अच्छा, इसमें सब वैल्यूज पता है हमें एक्सेप्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वही तो फाइंड करना है। वो हो जाएगा 3 इंटू पी वी डिवाइडेड बाय 3 पी वी, और ये m और वी आर एम एस का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो चलो, p दिया था हमें क्वेश्चन में। देन और क्या क्या, v वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात चल रही है वॉल्यूम, हाँ यहाँ पर 1 लीटर वॉल्यूम भी बात हुई है, तो v इक्वल्स टू रहेगा 1 लीटर, मतलब रहेगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर का क्यूब। ओके, सब वैल्यूज पता है, ऐसा यूनिट में कन्वर्जन कर लिया है। चलो सॉल्व करते हैं। 3 इंटू प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय v वॉल्यूम 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय m मास कितना है 4.55। अभी देखना, लॉग से सॉल्व करेंगे हम लोग इसे, क्योंकि डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं है, और वी आर एम एस का स्क्वायर है, मतलब 350 का स्क्वायर है। ओके सर, इसे सिंप्लीफाई कैसे करें? यस, हर टीचर का अलग ट्रिक होता है। पहले मैं वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर देता हूं, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना जाए। मैं डेसिमल रखता ही नहीं हूं, एक भी डेसिमल नहीं रखता हूं। अच्छा, ये 1 का कोई फर्क नहीं, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 9303 10⁻5 माइनस 3 10⁻2 बचेगा, और 2 से ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 303.9 सॉरी 303.9 लिख सकता हूं। ओके, डिवाइड में नीचे बचा है 4.55। चलो इसको एक स्टेप आपके लिए एक्स्ट्रा करता हूं, इंटू 10⁻+25 तो ऊपर आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 350 इंटू 350 स्क्वायर है ना। तो ये पॉइंट, ये जीरो और ये पॉइंट, और ये जीरो और ये पॉइंट, 2 जीरो और ये पॉइंट खत्म। बचा क्या अभी देखिए, 303.9 डिवाइडेड बाय 455 इंटू 350 इंटू 350 और इंटू 10⁻25 तो वैसा भी है ऊपर। ओके चलो, तो आगे सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है बस। चलो इसको अगले पेज पर मैं लेता हूं। अच्छा, अगले पेज पर जाने से पहले ये वैल्यूज मुझे पता होना चाहिए, मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूं इसे।
303.9 डिवाइडेड बाय 455 350 इंटू 10⁻²5। अच्छा इसे 24 कर दो ना यार, वो एक पॉइंट हट जाएगा, आपका कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। पॉइंट को हटा दो और यहाँ पर 24 कर दो, बस बात खत्म। ओके अभी वो 24 है ना, उसे वैसे ही रखिए। अभी हमें क्या करना पड़ेगा पता है, लॉग जो भी आएगा, किसका लॉग चाहिए पता है मुझे, इसका 3039 का लॉग देखना है। पहले उसका कैरी लिख लीजिए, उसका कैरी आएगा 3.30 का 3 में वैल्यू देखेंगे हम लोग, और 9 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे 134827। ओके ध्यान रखिए, मुझे इसके लॉग से ये पूरे के लॉग के एडिशन करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और भाई वो ऊपर है अकेला, तो ये इसमें से इसके लॉग डिवाइड करने पड़ेंगे। तो पहले मैं सॉल्व कर लूँ इसके लॉग्स, जो कि मुझे ऐड करने पड़ेंगे। 455 का हो जाएगा 2.350 का हो जाएगा, इसका भी 2 पॉइंट कैरी आएगा, देन इसका हो जाएगा, इसका भी 2 पॉइंट आएगा। चलो 45 का 5 में देख लीजिए, 45 का 5 में 6580 350, 35 का 0 में 5441 5441। चलो इजी है, 1 + 1 2, 4 + 4 8, 8 + 8 16 1, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14 1, 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 5 11 + 6 17, 1 आया 3 7 3 5 7, खत्म। तो ये वैल्यू इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर ये तो बड़ा वैल्यू है, हाँ टेंशन नहीं लेना है, इजीली हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से 7 - 2 5, 12 - 6 6, 7 - 4 3, 14 - 7 4, यहाँ पे 3 था तो मैंने पहले ही ले लिया था 2, यहाँ पे आएगा बाहर 5। तो इसका आंसर आपको आएगा, इसका एंटीलॉग देखना पड़ेगा आपको। 0.73 का 6 और 5 में, 0.73 का 6 में वैल्यू और 5 का मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। ये आपका आंसर आएगा 5.451 इंटू 10⁻⁻5। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, बट इसमें आपको ये फाइनल इधर अलग है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे 5.451 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ठीक है, टाइम लगा है, बट यार हाथ के मार्क्स होते हैं न्यूमेरिकल्स के, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा ऐसे ही मजेदार न्यूमेरिकल्स के लिए, जो आपका स्कोर बूस्ट करेगा बोर्ड एग्जाम में। बने रहिए PGMN के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।